जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। आप बुलवाओगे, जो मैसेज देना होगा आपको संगत को, आप वो बुलवाना। ये सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। अ, हम नादान होते हैं, हमने इतनी गलतियाँ की होती हैं कि गुरु जी उन गलतियों को छोटा करते रहते हैं। हमारे कर्म बनते हैं और गुरु जी उन कर्म काटते रहते हैं। तो हम ना वो कर्म ही ना करें, हम अपने आप से वादा करें कि जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं जो हुई हैं, और जाने अनजाने में जो गलतियाँ हो जाती हैं और तुम्हें जब पता लग जाता है कि ये करने से ये कर्म है जो खराब हो जाते हैं और ये गलती नहीं करनी, तो वो गलती फिर नहीं करनी होती। अगर हम फिर वो गलती दोबारा दोहराते हैं तो गलती नहीं होती, वो कर्म बन जाते हैं, वो तुम्हारे माड़े कर्म हो जाते हैं जो हमें भुगतने ही होते हैं। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी आप हमेशा साथ में रहना, गलती से भी गलती ना होए, ऐसा हमें ऐसी ब्लेसिंग देना ताकि हम गलती से भी गलती ना करें और जीवन में हमेशा देने का ही स्वभाव बना के रखें। हमेशा दे के ही चलें, कभी छीनने का स्वभाव ना बने, कभी भी घमंड ना आए। और कभी गलती से किसी को भी कुछ गलत भी बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट करते हैं। तो उस लिए भी बहुत बहुत आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। और ये सब जो गुरुजी आप बुलवाओगे वो बोलूँगी मैं। और मैं यही चाहूँगी कि ये ज़िंदगी छोटी सी ही है और इस ज़िंदगी में जितने अच्छे काम कराना चाहते हैं जितने आप काम कराना चाहोगे, क्योंकि बच्चे तो हम आपके ही हैं और संगत आप ही की कहलाएंगे, तो अच्छे अच्छे काम कराना हमसे ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। और आप हैं, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे तो अपने आप ही ज़िंदगी आसान है। हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ज़िंदगी कर दी आपने हमारे लिए। सारे कांटे तो निकाल ही थे हमारे जीवन के रास्ते के, तो हमारे कांटे निकाल दिए और वो कांटे अब आपने कष्ट जो अपने हमारे कष्ट वो अपने ऊपर लिए हैं, तो उसके लिए आपका जितना शुक्राना कर सकते हैं हम उतना ही कम है। क्योंकि शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड होता है और आप बहुत बड़े बड़े कर्म हमारे अपने ऊपर लेते हो जिसके लिए हम एक शुक्राना करना भी टाइम की सोचते हैं कि टाइम नहीं निकल रहा। बताओ हम कैसे अपने आप को इतना ना शुक्र बना लेते हैं अपने आप को। हमें शुक्राना करना चाहिए। जीवन में छोटी सी ज़िंदगी है, हम शुक्राना करते पूरी ज़िंदगी बीत जाए। गुरु जी आपका शुक्राना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और आपका शुक्राना कभी मेरे मुंह से बंद नहीं होना चाहिए। और वो जीवन का आखिरी पल हो जब मैं आपका शुक्राना करती रहूं, ऐसी दात बख्शना। गुरुजी आपने ही कहा था कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे कष्ट ऐसे हैं जो उसको बहुत परेशान कर रहे हैं और वो कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं। तो गुरुजी हर माँ के लिए हर बच्चे अपने बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं, जैसे हम आपके लिए बहुत स्पेशल हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, जो मेरी गुरु संगत की बहनें सुन रही हैं मुझे, और तो मैं उन सभी से ये कहूँगी कि गुरुजी से अरदास लगाओ अगर आपके बच्चे बीमार हैं या परेशान हैं। तो गुरुजी आपसे बहुत बहुत शुक्राना। आपको मैं आपसे सिर्फ शुक्राना ही कर सकती हूँ। बाकी मुझे तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए आपको। मैं तो इतनी आपके चरणों की भिखारन हूँ और मेरे जीवन में सिर्फ आपने ये दात बख्शी है, तो मैं आभारी हूँ आपकी। और मैं चाहती हूँ कि जीवन भर मैं आपका शुक्राना करती रहूँ। बस यही कहूँगी मैं कि गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मैसेज दिए थे कि तेरे बच्चे को बहुत सारे कष्ट हैं और वो कष्ट मैं काट रहा हूँ। और तू चिंता मत कर, मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता तेरे बच्चों को, हमेशा तेरे बच्चों के साथ रहता हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी वो आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। आप ही के बच्चे, आप ही के न्याणे, आप ही संभालो। मैं तो बस आप माध्यम हूँ उनको इस दुनिया में लाने का।
और बाकी बच्चे तो आप ही के हैं। तो मैं ये कहूँगी गुरुजी आप मेरे माँ-बाप हो, मेरा जीवन हो, मेरी साँसें हो, मेरा सब कुछ हो। तो मेरे लिए तो आप सब कुछ हो और आपका जो दिया हुआ है आप ही का है और मैं उस चीज़ को, उस दात को अच्छे से बख्श सकूँ जो आपने मुझे दी है, उसको निभा सकूँ। इतना मुझे ब्लेस करना कि मेरा जीवन इन जो मेरे घर की सेवा, जब आपने गुरुजी आप कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा तेरे घर की होती है। जो भी संगत मुझे सुन रही है, सबसे बड़ी सेवा तुम्हारे घर की होती है। जो अपने घर में सुख शांति से वो काम हो, वही सबसे बड़ी सेवा है। उसके बाद अगर तुम्हें घर से फुर्सत मिलती है तो तुम बाहर सेवा करो, ताकि तुम्हारा घर ये गुरुजी का दिया हुआ है। बच्चे जो आपके हुए ये गुरुजी की संगत है और जो आपके पति हैं, अंकल हैं, वो भी गुरुजी के ही बच्चे हैं। तो आप सेवा अगर करते हो तो दिल से करो उनकी। और फिर अगर जो टाइम बचता है, अगर लगता है तुम्हें कि मेरा हाँ, तो फिर आप कहीं सेवा कर सकते हो। आप बाहर अगर आपका दिल है तो गुरुजी देखेंगे। तो आप जिस जिस आप सेवा के लिए अगर आपका दिल सच्चा होगा तो गुरुजी ज़रूर आपको उस सेवा के लिए ज़रूर वो बख्शेंगे सेवा। और मैं गुरुजी से सिर्फ शुक्राना करना चाह रही थी। इस बात को मैं शायद शब्दों में नहीं कह सकती और गुरुजी ने कहा था कि तू शुक्राना नहीं करती। तो मैं गुरुजी आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आपको भी पता है आपकी कुड़ी आजकल जॉब भी कर रही है और घर भी संभाल रही है, तो शायद उस आने जाने में, उस इन चीज़ों में शायद मैं शुक्राना नहीं कर पाती और उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मेरा जीवन, मैं चाह रही हूँ कि मेरा जीवन, मेरे चाहने से तो खैर कुछ नहीं होता। मैं ये मेरी इच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन आपकी शुक्राना में बीत जाए। ये सेवा आपकी दी हुई है और मैं इस सेवा को दिल से और बहुत दिल से निभा सकूँ जीवन के बाद भी। मैं आप ही की बच्ची बन के रहना चाहती हूँ, आपके चरणों से लगाए रखना मुझे। बस गुरुजी आपसे क्या ही बोलूँ मैं, मेरा जीवन सफल हो गया आपसे। आपने मुझे अपने आप से जोड़ के अपनी बच्ची बना के सीने से तो क्या ही लगेंगे, हमारे तो इतने अच्छे कर्म भी नहीं है। शायद कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, इधर से कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपने अपना बहुत बहुत प्यार बरसाया अपना, इतना दिल से इतना प्यार दिया कि शायद हम उस प्यार के लायक नहीं थे। गुरुजी ने कहा है कि शिव पुराण भी पढ़ा कर, शिव पुराण में बहुत सारे तेरे परेशानियों के हल भी निकलेंगे। और कोई बात नहीं, अगर कोई तेरे जो कष्ट आ रहे हैं वो कर्मास हैं, जो शायद पिछले जन्म में हमने किए होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वो कर्मा कैसे बन गए। जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, तो गुरुजी उन गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी ने ये भी सुनवाया कि तूने जाने अनजाने में बहुत से अबॉर्शन कराए और वो अबॉर्शन तेरे लिए मतलब तूने वो सही नहीं काम किया, वो कर्म बन गए हैं तेरे, वो ठीक नहीं था तेरे जीवन में, वो एक बहुत गंदे कर्म बने हैं जिससे तेरे को परेशानियां हो रही हैं। तुम्हारे पितृ दोष बना है तेरा, एक था जो एक पितृ बना है। मैं तो नहीं जानती ये सब कुछ, पर मेरे पास बार बार ये कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं। तो गुरुजी मैं नहीं जानती, जो मेरे से गलतियाँ हुई जाने अनजाने में हुई, आप संभालो। अब मैं आपने अब बताया है उसका सॉल्यूशन आप दोगे, आप बताओगे और आप हाथ पकड़ के उस सॉल्यूशन हल भी करवाओगे, ताकि मैंने गलतियाँ की, मैं जानती हूँ। बच्चे तो हर माँ को प्यारे होते हैं, बट क्या होता है कि जीवन में ऐसे बहुत सारे फेसेस आते हैं जब हम नहीं भी चाह के वो सारे काम कर जाते हैं, जिसमें हमें खुद की रज़ामंदी भी नहीं होती। तो उस चीज़ को मैं नहीं कहूँगी कि क्या सरकमस्टेंस हुए, क्या ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई जो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ये सब करना पड़ा। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे गुरुजी। बस
ये पितृ दोष जो है उसको ख़त्म करना मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी इस तरह दे करना कि मैं जीवन में सबको देने का ही भाव रखूं और हमेशा दे के ही चलूं और सबकी जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, आपने भी कहा है कि देने वाला देता तो चारों तरफ से देता और छप्पड़ फाड़ के देता है, तो कभी घमंड ना करी। तो मेरे को कभी घमंड भी ना आए और मैं हमेशा दूसरों की सहायता में ही लगी रहूं। मेरे को ऐसी दात बख्शना और सेवा की सेवा हमें सेवा की ये संगत सत्संग की सेवा हमेशा आप मेरे से कराते रहना। और बस यही मैं आपसे मेरा सत्संग है गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस लायक नहीं हूँ मैं, सभी शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना।